कि बैल का क्या महात्मा है, नंदी का क्या महात्मा है और नंदी का अवतार कैसे हुआ। एक दिन की घटना है कि भगवान शिव एक सभा में बैठे हुए थे और ऋषियों के द्वारा कुछ भगवान शिव ने बोल दिया होगा उल्टा सीधा, हाँ, कुछ अपराध ऋषियों का बन गया। और उसी समय जब अपराध बन गया भगवान शिव पर, तो भगवान शिव के पूरे शरीर में जलन होने लगी। ऋषि उठ करके चले गए, गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। और जब वो ऋषि उठ करके गए तो उस समय भगवान शिव के पूरे शरीर में जलन मची। अब तो चारों तरफ भगवान शिव दौड़े, हम अपने शरीर की जलन को कहां शांत करें। तो उस समय भगवान शिव ने गौमाता का स्मरण किया और भगवान शिव गोलोक गए और गोलोक में जाकर के गौमाता से प्रार्थना की, हे गौमाता, हम पर ऋषियों का अपराध बन गया है कुछ और हमारे पूरे शरीर में जलन हो रही है, आप कृपा करके हमें अपनी शरण दें। और उसी समय गौ माता ने भगवान शिव को शरण दी और महाराज भगवान शिव ने गौ माता की परिक्रमा की है और परिक्रमा करके गौ माता के पेट के अंदर चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भैया कैमरा इस साइड लगाओ, मैं रमाकांत जी नहीं दिख रहे साइड। हम निवेदन कर रहे थे, जैसे ही भगवान शिव उस गौ माता के गौलोक में पेट के अंदर चले गए, अब महाराज पूरे संसार में हाहाकार हो गया। शिव जी नहीं है तो क्या होगा, सब ढूंढने लगे भगवान शिव कहाँ हैं। और उसी समय देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का ध्यान किया और ध्यान करके देखा भगवान शिव तो गौ माता के पेट में आनंद से विश्राम कर रहे हैं। सब जितने भी देवी देवता हैं वह गोलोक गए और गोलोक में जाकर के गौ माता को साष्टांग प्रणाम किया है, गौ माता की आरती की, स्तुति की और गौ माता से कहा कि हे गौ माता, बिना शिव के तो यह संसार चल नहीं सकता, आप कृपा करके हमें भगवान शिव को प्रदान कीजिए। और उसी समय गौ माता के पेट से ही भगवान शिव का अवतार हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। नील वृषभ के रूप में भगवान शिव का अवतार हुआ और भगवान शिव नील वृषभ के रूप में खड़े हो गए। अब तो सभी देवी देवताओं ने स्तुति की है, भगवान शिव को मनाया। और आप सब लोग जानते ही हैं भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं, कोई भी भगवान शिव की स्तुति करे एक क्षण में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और सबने प्रसन्न होकर के सबको अपना दर्शन दिया है। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शिव ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके सभी देवी देवताओं से कहा, हे देवताओं, यह जो मेरा रूप है यह वृषभ के रूप में आज हमारा दर्शन तुम्हें अब होगा। देवताओं ने भगवान शिव से पूछा कि महाराज इसका महात्म्य क्या है। भगवान शिव ने कहा कि जो भी अपने पितरों के लिए और जब किसी के पिता समाप्त हो जाएं और एकादशाह पर नील वृषभ का शंख, त्रिशूल और चक्र से उसको अंकित करके उसके पीछे पृष्ठभाग पर गरम करके और छोटे से रूप में अंकित किया जाता है, उस दिन नील वृषभ कोई छोड़े, कहते हैं उससे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। और कदाचित किसी के पितर नरक में भी पड़े हों तो वो भी गोलोक के अधिकारी हो जाते हैं। इतनी बड़ी गौ सेवा की महिमा है, इतनी बड़ी नील वृषभ की महिमा है।